सप्रा सर, क्या कहना चाहेंगे? कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है, उससे लेकर लगातार जो है महाविकास आघाड़ी की ओर से हमला किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जिस तरह से हमने उस बजट को देखा, अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ये बजट जो था वो गरीबों के लिए बजट नहीं था, ये अमीरों के लिए बजट था। जिस तरह से मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत ज्यादा उसमें फायदा नजर नहीं आया है। मात्र जो आंकड़े इन्होंने अगर नौकरियों के भी दिए हैं कि अगर इतनी नौकरियां उत्पन्न होंगी तो वो पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, या ये आंकड़े भी समझिए कि जुमला होंगे। ये आंकड़ों की जगलरी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश को कंफ्यूज करना चाहती है। और इन्होंने जो बजट निकाला भी है उसमें प्राथमिकता इन्होंने जो इनकी बैसाखियां हैं बिहार और आंध्र प्रदेश, उनको इन्होंने महत्व दिया है, प्राथमिकता दी है। बिहार और आंध्र प्रदेश को इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का अनुदान घोषित किया है, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की। उसमें एक महाराष्ट्र राज्य भी है। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ये कहता है कि आप पक्षपात करिए? ये पहली बात है। और दूसरी बात, अब जो देवेंद्र फडणवीस कुछ आंकड़े निकाल करके बोल रहे हैं, ये आंकड़े भी जो है ये कहाँ तक सच है ये पता नहीं है। और इन आंकड़ों की सारी डिटेलिंग करने के बाद में ये भी पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र के लिए जो वो कह रहे हैं वो भी चीजें गलत है। कल ये महाराष्ट्र के डीसीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा ये भी बयान दिया गया कि जो एनडीए आघाड़ी के नेता हैं वे मतलब बजट के लिए उन्होंने पहले से ही अपना नैरेटिव तैयार करके रखा था कि उन्हें ये बोलना है बजट के बाद। क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर बजट के अंदर महाराष्ट्र को प्राथमिकता नहीं दी है तो नहीं दी है। अगर उन्होंने कोई बजट के अंदर ख्याली पुलाव जैसे निर्णय लिए हैं, जिस तरह से किसानों के लिए उन्होंने निर्णय लिया या फिर एमएसएमई के लिए निर्णय लिया है, ये सब ख्याली पुलाव है। तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम बनता है, विपक्ष का दायित्व होता है कि वो उस चीज को क्रिटिसाइज करे, उनकी खामियां जो है वो निकाल करके उनको बताए। विपक्ष जो है वो अपना दायित्व निभा रहा है। सर, और एक बात कहना चाहेंगे, कल कांग्रेस की मीटिंग भी है दिल्ली में, किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं? क्या सीट शेयरिंग को लेकर कुछ विशेष चर्चा हुई है? और एमएलसी इलेक्शन में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उससे लेकर कुछ चर्चा हुई है, जानना चाहेंगे? देखिए, उसमें अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। उसमें निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव है उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रचार की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, किन मुद्दों को हमको प्राथमिकता देनी चाहिए, जिस तरह से इस सरकार का भ्रष्टाचार वगैरह है, तो ये सारी चीजें हुई है। सीट वितरण के ऊपर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सीट वितरण के लिए हर पार्टी, तीनों जो महाविकास आघाड़ी के हमारे गठबंधन के सदस्य हैं, उनके दो दो सदस्य, एक कमेटी बनेगी कोऑर्डिनेशन की, उसके सदस्य रहेंगे। इस तरह की एक आउटलाइन जैसी बातें हुई है। कोई बहुत डीप जाकर के अभी निर्णय नहीं हुए हैं, वो आने वाले दिनों में होंगे। जिन नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या उन पर कोई कार्रवाई होने वाली है? इससे लेकर कोई चर्चा? देखिए, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है एआईसीसी के आदरणीय वेणुगोपाल जी, उन्होंने पिछले हफ्ते ही ये डिक्लेयर करा था मुंबई में आकर के कि उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।